Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sunita Unplugged. So सीरियसली मेकर्स क्या चाहते हैं ना पता नहीं चल रहा है बिकॉज योगेश का जो आज इविक्शन हुआ, जो बंदा रहना चाह रहा है, करना चाह रहा है और टास्क भी अच्छे खेल रहा है, उस बंदे को क्यों निकाला गया और सूफी को बचाया गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इन लोग का मीन्स। और यहाँ पे गेम भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगा कि चमोड़ा इतने सारे सीक्रेट्स रिवील कर रही है एंड ऑल, मीन जो भी कितने सारे डार्क सीक्रेट्स, पर्सनल सीक्रेट्स जो नहीं दुनिया के सामने आना चाहिए, वो सब सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं। तो मे भी इसको जिताना चाह रहे हैं कि क्या पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से, 2-3 दिन से और आज भी ऐसे दिखा रहा है कि उन लोग शिवांगी को आगे कर रहे हैं, शिवांगी को स्ट्रांग दिखा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का मेकर्स का क्या प्लान है। मीन्स बिफोर दैट कुछ अलग था, अभी कुछ अलग हो चुका है। ये सडनली जो छुई मुई सी लड़की, नाजुक सी लड़की, उसको आज स्ट्रांग दिखा रहे हैं। मीन्स जैसे टास्क भी दिया गया और मीन्स लीडर में भी बना दिया, टास्क में भी वो बन दिया, दोनों टास्क जीत गई एंड ऑल, और बाद में लीडर भी बन गई। तो कुछ मेकर्स का समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कल का जो टास्क चालू था वही था कि भाई मिस पावर मिलेगी। श्रेया उसको धीरज को पूछ भी रही है उसको कि भाई आपको अगर मिल जाएगा चाबी तो फिर आप बचाओगे किसको। तो पता नहीं, मैं देख लूंगा ना, मैं कर लूंगा एंड ऑल। और फिर बाद में आखिर में श्रेया के हाथ में चाबी आई, तो आपको जो चाबी आई तो किसको आप बाहर निकालना चाहते हो, उसके ऊपर खंजर को मीन्स खोपना था। तो उसने खंजर खोप दिया पेमेंट कैम के वो डिसीजन न ले पाए। लेकिन यहाँ फिर बाद में धीरज के हाथ में डिसीजन आया तो फिर वो बताया भी नहीं गया क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल। और डायरेक्टली दिखाया गया है कि दोनों खड़े हैं, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, सूफी भी खड़ा है एंड योगेश भी खड़ा है, और उन लोगों ने योगेश को इविक्ट कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से ये भी होगा धीरज का पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो जैसे राम सर से बात कर रहा था कि हर एक की प्रायोरिटी फिक्स्ड है। जैसे आकांक्षा चमोला के लिए पैम है, योगेश के लिए आकांक्षा चौधरी है, देन अपना हर्ष के लिए शिवांगी एंड ऑल। तो इस सबके लिए कोई ना कोई है, जैसे शिल्पा एंड श्रेया साथ में खेल रहे। तो हम दोनों एक साथ आए तो तभी कुछ दिखाया नहीं गया कि राम क्या कहना चाहते हैं और राम ने क्या कहा एंड ऑल। लेकिन शायद उसके माइंड में जब वो घूम रहा था टास्क में, तभी वो दिमाग में ख्याल उसको आता होगा कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, तो शायद मैं सूफी के ऊपर एहसान कर दूंगा, तो शायद सूफी मेरे साथ हो जाए और हम दोनों मिलके खेले एंड ऑल। डोंट नो कि किसके दिमाग में क्या है, उसका क्या कहना है, मेकर्स क्या करना चाहते, रियली डोंट नो। सो दैट्स व्हाई ही हैज टेकन डिसीजन टू सेव सूफी एंड ऑल, आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाई फिर बाद में ऐसे दिखाया गया कि डायरेक्टली योगेश इविक्ट हो गया। तो एक्चुअली शॉकिंग नहीं, शॉकिंग तो मीन्स जैसे से 2-3 दिन से न्यूज तो आ रही थी कि योगेश चला गया, योगेश चला गया, लेकिन ना मीन्स विश्वास भी नहीं हो रहा था और ऐसे लग रहा था नहीं बंदा तो मीन्स टास्क तो कितने अच्छे खेल रहा था, वो कितना हर एक टास्क उसने फाड़ू खेला है, मीन्स मस्त खेला है उसने। तो उसको क्यों निकाला गया, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये इन लोग को करना चाहिए कि भाई आकांक्षा चौधरी अकेली हो जाए तो फिर उसके क्या रिएक्शन आते हैं, फिर इनको कैसे बोलते ना इनके प्रोग्राम को कैसे मसाला मिले। तो ये शायद वो करना चाहते हैं कि और कैसे स्पाइस मिले और कैसे चीजें ऐड ऑन हो जाए और जी कितना ज्यादा झगड़ा हो, क्योंकि लॉकअप का तो है, जैसे बिग बॉस का है वैसे ही लॉकअप का चल रहा है। बहुत सारे झगड़े इनको चाहिए स्टार्टिंग से, जो इस फर्स्ट वीक में इतना पूरा लाइमलाइट में रहा बिकॉज ऑफ चमोला, उसने सारे सीक्रेट्स रिवील कर रही थी, कुछ सीक्रेट जैसे श्रेया ने उसका रिवील कर दिया बाद में, श्रेया का सब गेम एंड ऑल। तो समझ में नहीं आ रहा है अभी इन लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे शिल्पा का भी, शिल्पा की एंट्री 1 वीक के बाद हुई है, लेकिन वो हमेशा दिखाई दी हर्षद के और शिवांगी के पीछे दिखाए, उन लोग को ही टारगेट कर रही है, उन लोग को मीन्स अभी कैसे ना जिसको हम टारगेट करें वही बंदा दिखाई देगा। तो दिख ही रहे, फिर हर्षद को टारगेट कर रही है, शिवांगी को टारगेट कर रही है, तो इन लोग कैसे 1 वीक तो दिखाई नहीं दे रहे थे और अचानक से फिर शिल्पा आती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और अभी 3rd वीक में शिवांगी को आगे बढ़ा रहा है, बढ़ा रहे हैं और उनको टास्क दिए जा रहे हैं, लीडर बनाया जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहे। और शिल्पा का भी मेरे को ये समझ में नहीं आते भाई, जब भी 10 साल पहले आप बिग बॉस जीते थे, आपके साथ बुरा हुआ था, गलत हुआ था, तभी आप शायद कुछ मिस करना चाहते थे कि दुनिया को दिखाना चाहते थे, तो आप अच्छे भी दिख रहे थे और फिर जीत भी गए। तो फिर अभी आपको क्या हुआ है, क्यों आपको दुनिया के सामने विलन के तरह से दिखाना है, क्यों नेगेटिव दिखाना है। अभी जो चल रहा है शिल्पा का गेम टोटली जो 10 साल पहले का और अभी का
पूरा अलग चल रहा है। वो टारगेट कर रही है, विलन दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि शिल्पा यहाँ पे क्या सोच के आ रही है। और सूफी का भी अलग मीन्स हर वीक में उसको तो दिखाई दिया देखने ऐसे ही दे रहा है कि वो पहले वीक में कुछ अलग मीन्स किसी के साथ अलग बात कर रहा है, पीछे कुछ अलग बात कर रहा है। अभी भी ऐसे ही जैसे शिवांगी के सामने हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, उसके बाद में रात को इसके साथ धीरज के साथ अलग बात कर रहा है कि इन लोग ऐसे ही है, इन लोगों ने मुझे तो वो तो आपको तो जिताना आपके उसके लिए तो शिल्पा उसको जिता ही रही थी, तो आपको तो मुझे जिताना था, तो आप मुझे छोड़ के उसको कैसे जिता सकता है। और दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपने उसको शिवांगी को जिताना चाहिए या बचाना चाहिए, नहीं करना चाहिए था वो टास्क में उसने जो टावर्स गिराने चालू कर दिए एंड ऑल। तो सबका गेम पता नहीं चल रहा है। इवन इस राम कपूर का भी जब स्टार्टिंग में बताया गया कि लीडर कौन बनना चाहते तो सीधा उन्होंने नाम बताया नहीं मैंने। वैसे भी वो उनको में तो लीडरशिप क्वालिटी तो दिख नहीं रही है, बिकॉज लिसनिंग ही नहीं है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा आपको सामने वाले की सुननी भी चाहिए ना। वो धीरज इतना समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सुन ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ बता रहे थे कि उनको क्या कहना चाहिए। वैसे भी एज एन एक्टर एंड एज एन ह्यूमन बीइंग में सो टोटली फेल्ड हो चुके हैं। मुझे तो लगता है मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार बताया था कि उनको आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पर्सनालिटी वो दर्शा रहे और दिखा रहे हैं ना, मीन्स वो नहीं अच्छी लग रही है। कि कैसे एज एन एक्टर हम लोग उनको इतना पसंद किया था, लेकिन एज एन ह्यूमन बीइंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। उनकी सोच, उनकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही इज टॉकिंग एंड ऑल, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इन लोग अभी कैसे जैसे बोलते हैं ना कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आने चाहिए। जैसे इन लोग का जब 15 दिन तो यही चल रहा था, टास्क आ रहे थे, उस हिसाब से खर्चा पानी हो रहा था। अचानक से सडनली इन लोग ने थोड़ा ट्विस्ट लेके आए कि नहीं 2 गैंग होनी चाहिए, 2 गैंग होने के फिर 2 लीडर होने चाहिए। फिर बाद में बोला गया भाई किसको लीडर बनना है ना, तो अपना वरुण है जो लैला है वो बोलने लगा, अपने लिए पीछ देने लगा। तो फिर बाद में यहाँ पे भी और हर्षद का तो क्या चल रहा है भाई, तू क्यों आया है, तू खुद के लिए तो आया है, वो तो दिख ही रहा है तू खुद के लिए नहीं आया है, तू शिवांगी के लिए आया है। उसका तो पूरा केयरटेकर बन चुका है, उसकी साइड में बातें कर रहा है, उसकी वो कितना आदमी ये करे। मीन्स वो टास्क जीतने के बाद भी धीरज उसको उठा के ऐसे सेलिब्रेट कर, हाँ उसको ज्यादा मत करो उसकी कमर दुख रही है क्या है। और बाद में टास्क भी जीतने के बाद देखा कैसे है मीन्स पूरा जम क्या लगा रहा है और क्या क्या इतनी उसको खुशी हो रही है। फिर बाद में उतना गदगद हो रहा है, उसको शिवांगी को बोल रहा है आंटी देख के कितना खुशी होती होगी मीन्स उसकी शिवांगी की मम्मी कि भाई मेरी बेटी ने क्या टास्क किए। भाई तुम आए हो खेलने के लिए तो खेलना तो पड़ेगा ना। लेकिन सडनली ये जो चेंज हुआ है ना कि 2 वीक एक जो छुई मुई सी नाजुक सी लड़की आज एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और दिया जा रहा है। तो मेकर्स को क्या करना चाहते हैं कर रियली डोंट अंडरस्टैंड। मीन्स चमोला तो दिख ही रही थी, लेकिन चमोला का भी अभी फर्स्ट वीक सिर्फ सीक्रेट्स ही रिवील्ड हुए और फर्स्ट वीक में अच्छा भी दिख रही थी एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कि वो सब लोग से बात कर रही थी, सामने से जा रही थी। मिस श्रेया इतना नेगेटिव हो रही थी, उल्टा सुल्टा बोल भी रही थी, फिर भी वो उसके पास जा रही थी, उसको टास्क के टाइम विश कर रही थी एंड ऑल। सेकेंड वीक से तो क्या चल रहा है, जब से उसने अपना सीक्रेट रिवील किया है बाइसेक्सुअल का, तो उस तब से वो पैम के साथ ही लगी पड़ी है। क्या उन लोग का मसाज चल रहा है, क्या क्या दिखा रहे हैं। और वो राम कपूर नहीं, तुम लोग का सुबह का जो है वो मुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। मीन्स दोनों वो उसको मसाज कर रही है। क्या है मीन्स तुम कंटेंट के नाम से क्या बेच रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो। तो ये दोनों पैम और चमोला क्या करे पता नहीं चल रहा है, और ये इन लोग का क्या कंटेंट है ये भी नहीं पता चल रहा है। तो ये कंटेंट है आपका। और एक्चुअली ना फ्रैंकली स्पीकिंग ना ये दिख भी रहा है कि ये चमोला है ना ये कैमरा क्लिक कर रही है, ये सब कैमरा के लिए। ऑफकोर्स उसको लाइमलाइट में आना था, उसको बस क्रिएट करना था, इसके लिए सीक्रेट रिवील, क्योंकि बोलते बोलते योगेश को भी बोल रही थी सिर्फ भी सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा था योगेश, तो करना बस तैयार होगा एंड मीन्स सब जगह नाम होगा, उसकी चर्चाएं होंगी एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई शी इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मीन्स हर वीक में या हर वीक भी नहीं, हर 2 दिन में एक नया कोई डायलॉग फेंकती रहती है चमोला। जैसे स्टार्टिंग में उसने बोला डिवोर्स का, बाद में बाइसेक्सुअल का, तो उसने श्रेया ने ही रिवील कर दिया। फिर बाद में बोल रही है कि नहीं मेरे को तो किसी के साथ सेक्स नहीं करना है, ना लड़के के साथ ना लड़की के साथ। बाद में मैं कुछ ए कैटेगरी में हूँ, ये तो पता नहीं, हम तो भाई इस मामले में डम है, कुछ पता नहीं है। मीन्स ना लड़का ना लड़की एंड ऑल।
फिर बाद में राम कपूर उसके साथ बातें कर रहे थे, तभी वो बोल रहे थे तू गौरव से मैरिज का मिस करना है तो एंड ऑल, तो एडवाइस ले सकती है। तो बोलती नहीं, मुझे उनसे नहीं एडवाइस लेना है। देन एक दिन में 2 किसेस किए क्या, तो सीधा हाँ बोलती है, एक दिन में 2 किसेस के ऊपर उसने किए। मीन्स हर दिन, हर 2 दिन छोड़ के भाई मैडम एक अपना से डायलॉग फेंक देती है, ताकि क्या बज़ तैयार हो, मिसक्रिएट हो और आप चर्चा में रहे। तो भाई लाइमलाइट में आने के लिए मीन्स जैसे हम लोग सोचते कि भाई आपका कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, आप कुछ अच्छा करो, अच्छा दिखो। जैसे आप कुछ स्टूडेंट हो तो कुछ ग्रेजुएट किया है, स्कॉलरशिप मिला है, बाहर चले गए हो, सीख रहे हो, मास्टर कर रहे हो, या तो फिर आपको प्रमोशन मिला है, आप एमडी बने हो, सीईओ। हम लोग ऐसे अचीवमेंट का बज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों को ये दिखे, कि लगे कि भाई इसने क्या अचीवमेंट किया है, ये क्या है। ये सब आपको लोगों को मीन्स लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, तो ये कुछ भी चमोला का समझ में नहीं आ रहा है, उसका अभी कुछ भी गेम नहीं दिखाई दे रहा है। आज एक ये है, उसने अच्छा स्टैंड लिया, वो अच्छा लगा कि जब भी सब लीडरशिप की बातें हो रही थी कि कौन लीडर बनना चाहता है ना, तो उसने बड़ा बोला कि लास्ट टाइम ये सब कंट्रोलर थे, हम लोग उनके अंडर थे, इन लोग ही हम लोग को चला रहे थे एंड ऑल, तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट बराबर है कि स्टैंड लिया उसने, तो ये अच्छा लगा। फिर बाद में सब लोग ने वहां पे फिर वही हुआ कि किस आई मीन कौन सोच के इसमें शिवांगी में सबको लीडरशिप क्वालिटी दिखाई दी भाई। तो उसको 8 वोट्स मिलते हैं, चमलोक को 7 मिलते हैं, लैला को 6 मिलते हैं। मीन्स फिर लैला आउट, फिर ये दोनों हो गए और फिर ये दोनों के बीच में टास्क हुआ। मीन्स पूरा वजन वेट हाथ में रख के ऊपर हाथ करके खड़ा रहना था। इट्स मीन्स अच्छा टास्क था कि जैसे हम लोग खुद मीन्स दिखा कि वो टाइमिंग दिखा रहे थे, अभी सच झूठ उन लोग को ही पता, आधा घंटे के ऊपर उन लोगों ने किया। तो इट्स नॉट इजी, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन एक है ना, एक जगह है आपको मोटिवेट किया जा रहा है और दूसरी जगह है आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पे शिल्पा उसको कंटिन्यूअसली डिमोटिवेट कर रही है, नहीं छोड़ देना, छोड़, कुछ होगा नहीं, तेरे हाथ दुखेंगे, ये होगा वो होगा। और उधर श्रेया शिवांगी को मोटिवेट कर रही है। तो ये फर्क है कि दोनों में मुझे लगा कि चमोला जीत जाएगी, क्योंकि पर्सनालिटी में ऐसे दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ वाइज भी मुझे ऐसे लग रहा था कि चमोला स्ट्रांग है कंपेयर टू शिवांगी, और शिवांगी हैज शोन दैट वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो भी टास्क शिवांगी जीत गई। बाद में सेकंड टास्क उनको दिया गया, घड़ी का दिया था, वो देखने थे घड़ी के कांटे बराबर 12 तक नहीं जाने चाहिए, वो भी उसमें भी कहीं उसका उसका ध्यान है, चमोला का कहीं ध्यान नहीं है। तो चमोला का समझ में नहीं आ रहा है टास्क। अब इफ इट इज आप डिसाइड कर दिए, आपने कुछ डिसीजन लिए, आपने डिवोर्स लिए लेना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आपको अकेले ही सब कुछ करना है, तो यहाँ पर भाई खेलने आए हो तो अच्छी तरह से तो खेलो, फोकस तो रखो। आपके पीछे की घड़ी का वो जो घड़ी की सुई है, जो कांटा है घूम रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप राइट लेफ्ट सामने देख रहे हो, पीछे तो देख ही नहीं रहे हो। और इस तरह से एक 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 करके आपके सब कम होते गए पॉइंट्स, और बाद में आप 0 पे हो गए। तो फिर क्या गेम खेल रहे हो। तो चमोला का तो समझ में नहीं आ रहा है। और शिवांगी को सडनली अचानक से इन लोगों ने उसको स्ट्रांग बताया जा रहा है, दिखाया। ऑफकोर्स दोनों टास्क दिखाई दो दिए कि उसने अच्छी तरह से खेले और फिर वो लीडर बन गई। फिर बाद में 2 टीम भी बन चुकी है। तो यहाँ पे चमोला की टीम में ऑफकोर्स चमोला है, पैम है, आकांक्षा चौधरी है, फिर शिल्पा है और लैला है, और बाकी सब उन लोग के शिवांगी के टीम में। तो फिर बाद में ये जो जीता उनको खर्चा पानी मिलेगा, जो हार गए उनको तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो उसमें भी रितेश ने डायलॉग मारा कि लोग आपको, शिल्पा को बोले, आपको बोल रहे थे कि रोटियां बना के आप जीत गए, देखो यहाँ पे फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा। मीन्स अभी से ऐसा है कि ये जो टीम है, ये जो गैंग है, तो इन लोग को अपना खाना बनाना पड़ेगा और उन लोग को खाना रेडीमेड मिलेगा, क्योंकि उनको 2.5 लाख मिले हैं। मीन्स खर्चा पानी भी मिला, खाना भी मिला, और इन लोग को खाना बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी अगले मीन्स नेक्स्ट क्या क्या टास्क आते हैं और कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिख तो रहा है कि मेकर्स ने कुछ गेम चेंज किया है, इन लोग का प्लान चेंज किया है, कुछ अलग चाहते थे और अभी कुछ अलग करना चाहते थे। और सबसे पहली बात तो योगेश को निकाल, भले कोई किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन कंपेयर टू सूफी योगेश डिजर्व करता था रहना, तो उसको निकालना नहीं था, चाहिए था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।